नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, हब्बे करम या चुनूनों के लिए इजाबत के अंदर सफ़ेद रंग के चमकदार जो है ये कीड़े होते हैं, जिसे शिकम करम भी बोलते हैं, और ये बड़ा बेचैन करते हैं ख़ास तौर पर बच्चों को, और इनकी इस वजह से बच्चों की ग्रोथ भी नहीं होती और बच्चे हर वक्त जो है वो कूलों की तरफ ख़ारिश का एहसास कर बताते हैं, और पेट के अंदर भी मुख्तलिफ उनके तो मरोड़ जैसा होता है, और इसके अलावा उनको ग़िज़ा भी नहीं लगती, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन चुनूनों की कैफियत में ही अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो फिर ना बढ़ते हैं और ना फिर आगे जाके तकलीफ़ करते हैं। तो एक नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है, तो इसको आप जिस तरह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भी कोशिश करें सदक़ा जारिया के तौर पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इसको आखिर तक सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आप इसके ऊपर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा देंगे और दूसरे तक आपको ज़रिया भी बना देंगे। एक हीला वसीला होता है जिसके ज़रिए एक दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बात की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमें लेना है रसूत। रसूत क्या है? जरशक की लकड़ी दार हल्द का असारा है जो जर्द रंग में होता है, इसका मतलब तल्ख होता है और कसीदा भी होता है, तल्ख भी होता है। 10 ग्राम में ले लें और इसकी अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बना लें। इसके अलावा हम ले लें हींग। हींग भी हम 10 ग्राम की मिकदार में ले लें। दरख्त गजदान का ये गोंद है, बू में तल्ख, लहसुन के मानंद इसकी बहुत ही तेज तल्ख वो होती है, इसको भी 10 ग्राम की मिकदार में ले लें और अच्छा होने की इसकी ज़रा ज़मानत हासिल करें। दूसरा है फिलफिल सिया, कई नुस्खों में आ चुका है, मेरे पिछले भी नुस्खों में आया है। गोल्ड रंग के होते हैं जिसे हम काली मिर्च भी बोलते हैं, झुर्रीदार इसमें वो होती हैं, निशान होते हैं, और इसका मज़ा जो है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, चरपरा और तेज़ मज़ा होता है, और गोल्ड रंग की होती है और तल्ख और चरपरा मज़ा होता है। इसे भी हम 10 ग्राम की मिकदार में 1 ग्राम इसको लें, हम इसको 1 ग्राम लें और इसका भी फाइन पाउडर बना लें। उसके बाद चाकसू। चाकसू क्या है? बहीर के दाने के बराबर मुसल्लस शक्ल के स्याह रंग के चिकने और चमकदार तुखम है, और इसके जो है ये हिंदुस्तान में, ईरान में और अरबस्तान में इन जगहों पर मिलती है और बहुत अच्छे इसके वो होते हैं, बहुत और भी फ़ायदे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर हमें इसके लिए इस्तेमाल करना है। 10 ग्राम के मकदार में ले लें। इसके अलावा एलवा, जिसको इंग्लिश में जिसको एलवा जो घी गवार का असारा है, और घी गवार को इंग्लिश में कहते हैं एलोवेरा, तो एलोवेरा का ये असारा है, तो इसको भी हम 5 ग्राम की मिकदार में ले लें। और इसके अलावा बरगे नीम, आम दरख्त है, बड़ा मशहूर दरख्त है, सुल्तान शजर भी कहते हैं, यानी दरख्तों का बादशाह भी कहते हैं। इसके अंदर तमाम दरख्तों के नीचे दिन में सोने का तो फरमाया गया कि दिन में सोया करें, रात को नहीं सोया करें, लेकिन नीम के दरख्त की ये खूबी, अगर उसमें रात को भी सोएंगे तो ये आपको नफ़ा देगा, फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा दूसरे दरख्तों के मुकाबले में। इसके पत्ते, इसके बर्ग ले लें, बर्ग नीम 10 ग्राम की मिकदार में ले लें। इसको भी इस तरह खुश करके इसका वो कर लें। इसके तमाम चीज़ों को लेने के बाद इन सब का फाइन पाउडर बना लें। इसके बाद हम लेना है ककरुंदे। ककरुंदे क्या है? एक बूदार बूटी है और इसके पत्ते कासनी के पत्तों के मानिंद दबेज होते हैं और ज़रा से अजीब किस्म के इसमें निशान पड़े हुए होते हैं, ऐसे इज़दार होते हैं। इसको लेकर हमें करौंदे का रस निकालना है। करौंदे लेके करौंदों का हमें रस निकालना है। इतना रस निकालें कि जितना हम ये सूप बनाए, रसों 10 ग्राम, हींग 10 ग्राम, फिर से 1 ग्राम, चाकसू 10 ग्राम, एलवा 5 ग्राम, बर्गेनियम 10 ग्राम, इन सब का जब वजन आए और इसका फाइन पाउडर बनाकर करौंदों का रस के अंदर इसको हम गूंद लें। इस तरह गूंद लें, न ज़्यादा पतला हो और न ज़्यादा सख्त हो, जिससे हम हाथ से इसकी गोलियां बना सकें। एक एक रत्ती की हमें गोलियां बनाना है, एक एक रत्ती के बराबर गोली हमें बनाना है, और 2 गोली रात को सोते वक्त बच्चों को देनी है, बड़ों को 4 दे सकते हैं, और छोटे बहुत ही छोटे बच्चे तो 1 भी दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको आप खिलाएंगे, बेइंतहा फ़ायदा होगा। और एक गुजारिश है कि इसको बनाने से पहले अपने इलाके के मुस्तनद मुआलिज से, तबीब से और हकीम साहब से और मुस्तनद
پنساری سے جس سے آپ خریدیں وہ مستند ہو، سمجھدار ہو اور تجربے کار ہو، اس سے اصلی ہونا، وزن پورا ہونا، تازہ ہونا، اس بات کی ضمانت کے بعد آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ اور اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔